हेलो दोस्तों, एक्सेल लर्निंग हमें आपका स्वागत है। आज करते हैं एमआईएस इंटरव्यू क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। चलो देखते हैं। तो हमारे पास में 5 क्वेश्चंस हैं। लगभग पहला क्वेश्चन, दूसरा देख लेते हैं, 3, 4, ये 5 क्वेश्चंस हैं। ये किसी कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें नेम दिए हुए हैं, अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे नेम के सामने अमाउंट को जहाँ तक लुकअप कराया इन्होंने। तो देखते हैं। लुकअप करते हैं। लुकअप में लुकअप वैल्यू देने के बाद टेबल एरे को देते हैं। टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में कॉलम का इंडेक्स नंबर 2 होगा और फॉल्स करते हैं। एंटर करते हैं। लेकिन देख रहे हैं इसमें सभी की वैल्यू 87 आ रही है, जो कि मैं चेक कर रहा हूँ गलत है। तो अगर ऐसी कोई इश्यू आ रहा है तो कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला में जाके हमारे पास एक ऑप्शन होता है, कैलकुलेशन ऑप्शन। इसमें इन्होंने मैनुअल कर रखा है। अगर आप मैनुअल चेक होगा तो कोई भी फॉर्मूला हम ड्रैग और डाउन करेंगे तो उसमें फर्स्ट वैल्यू ही आएगी। तो इसको हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं। जी हाँ, तो हमारी सभी वैल्यू ठीक आ चुकी है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे टोटल सम एक टेबल दी हुई है जिसमें दिया टोटल सम ऑफ टेबल वैल्यूज। तो यहाँ पे इनको सम चाहिए टोटल वैल्यूज का। अगर हम इस सम को सिंपल सम करते हैं पूरी वैल्यू सेलेक्ट करके, तो ये हमें क्या एक एरर आ रहा है इसमें कि ट्राई रिमूविंग और चेंजिंग दीज रेफरेंसेस। तो रेफरेंस का यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो जब भी ऐसा कोई एरर आए और आपको ऐसा कोई सम करना हो तो इसके लिए हमारे पास फिर से हम कैलकुलेशन ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे इसको मैनुअल करेंगे और फिर से हम इसमें सम लगाएंगे। फिर से पूरी हमारी टेबल की रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा सम आ चुका है। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन शीट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक ड्रॉप डाउन फॉर नेम और पुट टोटल सम एज पर द नेम। हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना है जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और उनके अगेंस्ट में यहाँ पे वैल्यू लेके आनी है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें डेटा में जाना होता है। डेटा में जाने के बाद ऑप्शन हमारे पास में आता है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन में देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट का, क्योंकि हमें नाम लिस्ट में चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शीट्स। शीट्स में सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस वैल्यू को आपको वैलिडेशन में रखना है। हमने पूरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो हम चेक करेंगे कि ड्रॉप डाउन में हमारी ये नाम आ चुके हैं। अब हमें सम लेके आना है। तो सम के लिए अगर कंडीशन है तो हम इसमें सम इफ का यूज करेंगे। सम इफ में सबसे पहले आ रहा है कि रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। तो सबसे पहले हमें क्राइटेरिया की रेंज देनी है। तो क्राइटेरिया हमारा नाम दिया हुआ है तो इसकी नाम की रेंज ले लेते हैं। रेंज सेलेक्ट कर ली। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा नाम दिया हुआ है, F4 कर लेंगे। उसके बाद आता है सम रेंज। जो रेंज आपकी अमाउंट की दी हुई है पूरी सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिएगा। आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने जो ड्रॉप डाउन बनाया है इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस, जी हाँ, चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या इसमें इश्यू आ रहा है। रेंज सेलेक्ट की, क्राइटेरिया, इसके बाद ऑप्शन आता है सम रेंज का। एंटर करते हैं। जी, इसमें भी हम देख लेते हैं कहीं पे हमारे इसमें फॉर्मूला में कैलकुलेशन ऑप्शन, जी हाँ मैनुअल है जी, तभी हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वैल्यू नहीं आ रही थी। या एज पर दी ड्रॉप डाउन, इसको ऑटोमेटिक करेंगे। तो अब देखते हैं
अब ये वैल्यू हमारी डायनेमिकली चेंज होती रहेंगी। अब हमारा सम ठीक आ रहा है। तो ऐसी ध्यान रखना होगा आपको। अगर ऐसा भी आपको टेस्ट में दिया जा सकता है जहाँ पे कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन ऑटोमेटिक का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक टेबल दे रखी है जहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं और इसमें दिया हुआ है कि आपको काउंट ऑफ पी प्रेजेंट लीव एंड हाफ टेकन को काउंट चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ में आती है रेंज और क्राइटेरिया। रेंज हमारी ये दे रखी है, उन्होंने पूरी रेंज है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने F4 कर लीजिए 2 टाइम्स, जिससे कि आपकी रेंज को आगे की तरफ सेट करता चले। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ आर कीजिएगा। सभी का हमारा क्राइटेरिया आ चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार कि कितने हाफ डे हैं। डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम इसको चेक कर लेते हैं, आसान रहेगा। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आएगा इक्वल्स का, इसमें हम डाल देते हैं HD। चेक कर लेते हैं कितने हाफ डे हैं आसानी से, 1 2 3 4 और 4 8। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से आप चाहो तो और भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमारा तरीका ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ हमारे पास में जीरो वैल्यू है, कुछ नंबर हैं, कुछ टेक्स्ट हैं और कुछ एरर दिए हुए हैं। तो इसका सम करना है। तो सम कैसे करेंगे इसका, अगर मैं इसको सिंपली सम करूंगा तो इसका सम ना आके एरर आएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे एरर है। तो हम किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास एक्सेल में कुछ ऐसे फॉर्मूले दिए हुए हैं जो एरर को इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम लगाएंगे। सम में जैसे कि हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू टेक्स्ट में है, कुछ नंबर में भी है, तो सभी वैल्यू को हम नंबर वैल्यू कर लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं इफ एरर। अगर एरर आता है इस पूरी वैल्यू में तो उसकी जगह पे मैं कर लेता हूँ 0। इफ एरर के लिए ब्रैकेट क्लोज करूंगा, नंबर वैल्यू के लिए करूंगा, उसके बाद सम के लिए करूंगा, एंटर करूंगा। जी हाँ, सम आ चुका है। ध्यान रखें जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको वैल्यू अटेम्प्ट करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट सीट पे। लास्ट सीट में क्या दिया है, फाइंड आउट द फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम यूजिंग मेड फॉर्मूला। क्योंकि हमारे पास इससे इजी रहता है कि हम इसमें फ्लैश फिल का यूज कर लें, जैसे कि इजीली हमारी वैल्यू आ जाती है। और टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट आफ्टर का यूज करके आसानी से हम निकाल सकते हैं मिडिल नेम फर्स्ट नेम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि मेड फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम निकालने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से चलना है। लेफ्ट लगाया हमने इसमें। लेफ्ट का पैरामीटर कहता है टेक्स्ट, क्या वैल्यू है आपकी टेक्स्ट की, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सबके सभी नामों के बाद में एक एक स्पेस दिया हुआ है, तो हम स्पेस से पहले तक की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम क्या करें, फाइंड कर लें। इसमें फाइंड करना है स्पेस को विद इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा और स्टार्ट 1 से करा लीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, -1 कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाला आपका स्पेस भी हट जाएगा इसमें से। एक बार फिर से चेक करते हैं। जी हाँ, आ चुका है आपका ये नाम। ठीक है, आपका ये मोहित। हम इसमें लेंथ चेक कर लेते हैं, कितनी लेंथ आ रही है, 6 आ रही है, जो कि मोहित हमारे पास 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 कर लेंगे, लेकिन -1 के साथ ये वर्क नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं। जी नहीं आ रहा है इसमें। चेक करते हैं इसे क्या इशू है इसमें। तब तक हम इसमें मिडिल नेम निकालते हैं। मिड नेम निकालने के लिए हमें इसमें एक फॉर्मूला लगाना होगा मिड का, क्योंकि मिड में हमें बताना होगा कि मोहित के बाद जो स्पेस है उस स्पेस के बाद की वैल्यू और सेकंड स्पेस से पहले की वैल्यू हमें पिक करनी है। तो उसमें आपको लॉजिक लगाना होगा। सबसे पहले लिखेंगे आप मिड। मिड में
ये वैल्यू सेट करेंगे कि जो कि मेरे का पहला पैरामीटर है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट दे दिया। अब आता है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप डालेंगे फाइंड। हम फाइंड में क्या करेंगे, पहला वाला स्पेस सर्च करेंगे, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दिया, ये वैल्यू हमने सेट कर ली विद इन टेक्स्ट के लिए। अब आता है इसमें स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर हम इसमें पहला रखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और +1 करेंगे। +1 कहाँ के लिए, स्पेस तक, अगले स्पेस से स्पेस तो हम पहुंच जाएंगे इसमें, क्योंकि स्पेस को हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आर पे पहुंचे। मोहित के बाद स्पेस, स्पेस के बाद आर पे आ जाएंगे। इससे हम आर पे आगे कॉमा लगा दिया, तो हमारे स्टार्ट नंबर हमें मिल चुका है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए। अब इसके बाद में हमें एक और फाइंड लगाना है। जी हाँ, एक और फाइंड लगाएंगे हम इसमें, और इस फाइंड में फिर से डबल कोट में स्पेस सर्च करेंगे। विद इन टेक्स्ट में हमने ये वैल्यू दे दी। अब ये कहता है कि स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर में एक और फाइंड लगाएंगे, फिर डबल कोट में स्पेस सर्च करेंगे। जी हाँ, 1, फिर से +1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से। अब हमें इसमें से आर से पहले की वैल्यू स्पेस तक की हमें माइनस करनी है। कैसे माइनस करेंगे, फाइंड लगाएंगे, डबल कोट के अंदर फिर स्पेस देखेंगे, फिर ये वैल्यू देंगे विद इन टेक्स्ट के अंदर कि कौन सा टेक्स्ट है, और इसके बाद स्टार्ट नंबर 1 देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग हमने इसमें 1 2 3 4 बार इसमें फाइंड का यूज होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर इसमें कुछ नहीं, ध्यान रखने वाली बात होती है। तो देखो हम इसमें चेक कर रहे हैं कि आर कुमार बिल्कुल सही हमारा आउटपुट इसमें आया हुआ है। जी हाँ, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो गलत है। अब इसके बाद में आता है आपका लास्ट नेम। लास्ट नेम आप कैसे निकालेंगे। लास्ट नेम निकालने के लिए जैसे हमने फर्स्ट नेम को लेफ्ट का यूज करके निकाला था, क्योंकि लेफ्ट में आ रही थी वैल्यू। अब लास्ट नेम निकालना है तो राइट से यूज करते हैं। तो राइट में कैसे यूज करेंगे, राइट हमने इसमें यूज किया, तो राइट का पहला पैरामीटर टेक्स्ट, टेक्स्ट हम इसमें दे देते हैं। अब आता है कि राइट से कितने करेक्टर आपको चाहिए। तो मैं इसमें पहले पूरे करेक्टर की लेंथ ले लेता हूँ, पूरे की लेंथ ले लेता हूँ मैं। लेंथ का यूज करूंगा तो इसमें टोटल लेंथ आ जाएगी हमारी स्पेस को इंक्लूड करके। अब इसमें से मैं फिर से फाइंड लगाता हूं। फाइंड में डबल कोट के अंदर स्पेस ढूंढता हूं, फिर टेक्स्ट पे जाता हूं, कॉमा लगाता हूं, स्टार्ट नंबर में एक और फाइंड लगाऊंगा, डबल कोट के अंदर स्पेस, फिर से वैल्यू पे जाते हैं, 1, ब्रैकेट क्लोज, +1 और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो हम चेक कर चुके हैं, इसकी पटेल आ चुका है, यादव, सभी नाम हमारे एज पर दी रिक्वायरमेंट आ चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे MIS का पहली सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें कि वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो इंटरव्यू में एक्चुअल पूछे गए हैं। हमारी सीरीज को ज्वाइन करें और यही क्वेश्चन आपको कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे आपको मिलेंगे। सो जुड़े रहें हमसे ऐसी सीरीज के लिए। और कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट करें उस नंबर पे। सो थैंक यू गाइज।